इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब स्पोर्ट्स पेज पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत शायद न्यूजीलैंड टीम कह रही होगी भारतीय टीम को कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। जिस तरह से स्टैफर्ड जो एक बल्लेबाज थे वो खेले हैं पहले ही मुकाबले में, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, उन्होंने बता दिया है कि उन्हें वनडे टीम में ना लेकर न्यूजीलैंड टीम ने जो गलती की है वो टी20 में सुधारी गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। 80 रनों से हार मिली है, सबसे बड़ी हार है रनों के लिहाज से टीम इंडिया की टी20 क्रिकेट में। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजीव मिश्रा सर हमारे साथ हैं, प्रशांत और नितिन भी हमारे साथ हैं। तो चर्चा शुरुआत करते हैं। सर, राजकुमार सर आपके साथ पहला सवाल, सबसे बड़ी हार और प्रदर्शन बेकार। काफ़ी ख़राब मैं कहूँगा, और ये काफ़ी ख़राब शुरुआत हुई है इस टी20 सीरीज़ की। काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम 4-1 से वनडे सीरीज़ जीत के आ रहे हैं, मोमेंटम हमारे साथ है और मनोबल काफ़ी ऊंचा है भारतीय टीम का, लेकिन बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा। और मैं कहूँगा शुरुआत से ही काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा। जब शुरू के 6 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने 66 रन बनवा दिए बिना किसी नुकसान के, तो वहाँ से कभी टीम इंडिया उभर ही नहीं पाई और न्यूजीलैंड ने उस पर बहुत अच्छे से बिल्ड ऑन किया और एक ऐसा लक्ष्य दिया जो उस समय ही लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल रोहित या शिखर कुछ बहुत ख़तरनाक कुछ करें। सर, 2016 के बाद 200 रन बनवाए हैं भारतीय टीम ने। 2016 अगस्त के बाद वेस्ट इंडीज़ ने बनाए थे वो रन 245। बहुत ख़राब गेंदबाजी मैं कहूँगा, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। पहली बात तो मुझे टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला वही नहीं समझ आया, क्योंकि उस पिच पे अगर 40 ओवर का मैच हो चुका है, ठीक उसके 10 मिनट पहले वुमेंस का जो मैच चल रहा था वो ख़त्म हुआ था। और जैसे से जब आप किसी भी पिच पे खेले, जैसे जैसे मैच इस पर आगे बढ़ता है, पिच थोड़ा सा वेयर एंड टेयर होता है। और अगर मैंने देखा है उसमें जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं, उन्होंने बड़ा अंतिम ओवर्स में बड़ा परेशान किया इंडिया को, और इंडिया वो मैच हारा था रन चेज़ करते हुए। तो वहाँ से थोड़ी सबक ले सकते थे अगर ग्राउंड पे, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान देते रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट के लोग। और उसके अलावा फिर जिस तरह की गेंदबाजी हुई इनिशियली, अगर आप 6 ओवर में 66 रन देते हैं, कोई विकेट नहीं है और विकेट के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे चार्ट उठा के, तो ऑफ साइड पे भी रन बन रहे हैं, लेग साइड पे भी रन बन रहे हैं, तो कप्तान भी क्या करेगा उसमें। तो बड़ी परेशानी थी। खलील अहमद बिल्कुल बेहतर है, मुझे लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा उनको मौके मिल रहे हैं। दूसरा, भुवनेश्वर कुमार भी ऑफ कलर थे, फिर हार्दिक पांड्या को लाया गया। और कप्तानी में भी थोड़ा सा मुझे चेंज की थोड़ी ज़रूरत लग रही थी, क्योंकि जब आपको लग रहा है फास्ट बॉलर साहब कोई पिट रहे हैं, आप सर्कल में यजवेंद्र चहल को करा सकते हैं। आरसीबी के लिए लगातार वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो बड़ा मतलब कहते हैं ना बिखरा हुआ प्रदर्शन था, पूरी तरह से फ्लॉप शो कहेंगे टी20 सीरीज़ के पहले मैच में। रोहित शर्मा ने सर खुद ने कहा अभी उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने खेला अच्छा इसलिए क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप करी, और हमने खेला खराब क्योंकि हमारी पार्टनरशिप ही नहीं हो पाई। क्योंकि जब एक विकेट गिरा था उसके बाद धीरे धीरे करके एक विकेट गिरे थे। विजय शंकर के बाद ऐसा लगा कि तू चल मैं आया जैसा हो गया। तो सबसे बड़ी बात है पार्टनरशिप नहीं बनी। अगर पार्टनरशिप बनती तो नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विजय शंकर नंबर 3 पे उतरे क्यों यार। 220 रन चेज करने जा रहे हैं विजय शंकर। मुझे लगता है विव रिचर्ड्स है नहीं वो कि आप उनको नंबर 3 पे भेज देंगे। और भाई 6 ओवर टी20 का बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है कि आप पहले 6 ओवर में कैच करना है आपको। वो चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपको कैच करना है, और रन चेज कर रहे हैं जब आपको दिख रहा है 220 रन चेज करना है, और 11 ओवर में एटलीस्ट 70 रन आपको बनाने हैं। अगर आप विजय शंकर को भेजेंगे तो कभी नहीं बनेंगे 70 रन। तो वो उनके पोटेंशियल, उनकी व्यक्तिगत पोटेंशियल पे मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, बट हर आदमी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। आप उस हिसाब से अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करते रहते हैं। टी20 में बहुत फ्लैक्सीबल रखना पड़ता है। अब आपने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी टी20 के वनडे के आखिरी मैच में, तो आपने उनको नंबर 3 पे भेजा है। भाई फॉर्मेट भी तो देखिए, आप ऋषभ पंत को भी खिला रहे हैं, आप हार्दिक पांड्या को खिला रहे हैं जिनका कोई यूज़ नहीं हुआ। और फिर अंत में वही जो हम लोग बात करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट, आज तो आउट हो गए, नहीं तो फिर वो 40-50 रन बेचारे एक तरफा खड़े होते और कुछ होने वाला नहीं था आज मैच। सबसे बड़ी केदार और बाहर रखा केदार यादव को सर, कितने बैट्समैन खिलाएंगे? 11 तो खिला नहीं सकते आप। हाँ, मैं तो बॉलिंग पे आने वाला था। कोई मतलब नहीं है यार। देखिए बॉलर, आपको बॉलर चाहिए यार, आपको कंटेन करने के लिए। आप 8 बैट मतलब कोई तुक है? आप बताइए। विजय को आपने खिला दिया, बॉलिंग आपने कराई नहीं उनसे बॉलिंग कराई नहीं आपने। मतलब बॉलर लिए नहीं, कुलदीप और मतलब क्यों खिला रहे हैं उनको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्या करना चाह रहे थे आज? बिल्कुल ही कहता नहीं है कि वो बिना स्क्रिप्ट के मूवी बनाना शुरू कर दिया। पहला प्लॉट बन गया, दूसरा बन गया, बना रहे थे असल में, जो पूरी तरह से बन नहीं पाई। सर, गेंदबाज भी खूब पिटे हैं। भुवनेश्वर कुमार ने पहली बार टी20 में 47 रन दिए हैं, और पहली बार भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा हुआ टी20 में जो हमारे 3 गेंदबाजों ने, तेज़ भले ही ना, 3 गेंदबाजों ने 45 से ज़्यादा रन दिए। हालांकि तीनों इस बार तेज़ गेंदबाज थे। 51 हार्दिक पांड्या ने दे दिए, 48 खलील अहमद ने दे दिए और 47 भुवनेश्वर कुमार ने।
अब मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसमें न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को भी कि जिस तरह से उनके ओपनर ने बल्लेबाजी की, क्या विकेट कीपर जो हैं उनके स्टीवर्ट ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और बड़ी बिंदास बल्लेबाजी की, और पूरा आइडिया था उन्हें कि कहाँ पे बाउंड्रीज छोटी हैं और खुलकर उन्होंने शॉट्स खेले। और शुरू से ही खलील अहमद पर तो जैसा राजीव भी कह रहे थे कि काफ़ी दबाव हो गया था, पहले ओवर से उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था कि उस प्रेशर से वो उबर ही नहीं पाए और दोनों साइड वो गेंदबाजी कर रहे थे। भुवनेश्वर कुमार को ज़रूर कुछ अच्छे शॉट मार के उनके ऊपर रन बने, लेकिन ये खलील तो बिल्कुल ऑफ कलर थे। और हार्दिक पांड्या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उनसे, गेंदबाजी में वो जितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो बोनस होता है टीम के लिए। सर लेकिन कैच बैट्समैन को सर क्रेडिट देना ठीक है, उन्होंने रन बनाया, बट आप बॉलिंग देखिए ना, स्लोवर वन डाल रहे हैं मैच के दूसरे ओवर में, वो भी टांग पे। कॉलिन मुनरो का पूरा अगर वनडे सीरीज हम देखें वो टांग पे इतना अच्छा खेलता है, लेग साइड पे उनका फ्लिक इतना अच्छा है कि स्क्वायर लेग मिड विकेट वो उनका रडार है। ऑस्ट्रम के बाद फिर आप छोटी दे रहे हैं, अगली बार वो कट खा रहे हैं आप उस पर। तो आप बैट्समैन को बेसिकली हमारे गेंदबाज सेट कर रहे थे, जब आप सेट करवा देंगे तो फिर तो कोई भी रन बनाएगा। और न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पे जिधर हवा चल रही है, अगर उधर आप शॉट खेल रहे हैं तो टॉपेज भी छक्के जाते हैं। वो लोग तो वही हो रहा था। हाँ सर प्लान भी नहीं था। और एक बात और ये भी है कि जो जिस तरह से गेंदबाजी कराई गई, सर ने जिस तरह से जिक्र किया, चहल को शुरुआती 6 ओवर्स में नहीं लेके आए, आपने विजय शंकर को खिलाया, आपने कुरनाल को खिलाया, आपने विजय शंकर से गेंदबाजी कराई ही नहीं, तो क्या उन्हें नंबर 3 पर विराट की जगह खिलाने की कोशिश थी क्या? विराट जितनी काबिलियत है उनमें। नहीं, ये बड़ा सरप्राइज़ था। मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज़ था कि जिस तरह पिटाई हो रही थी और चहल को नहीं लेके आए, वहाँ पे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि चहल एक एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं अब हमारे, और वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन था और शुरू में विकेट चाहिए था भारत को। जिस तरह वो बिंदास बल्लेबाजी कर रहे थे और एट विल हमारे फास्ट बॉलर्स की पिटाई कर रहे थे, तो वहाँ पर अगर चहल आके 1-2 विकेट लेते तो हम प्रेशर बना सकते थे न्यूजीलैंड के ऊपर, जो कि नहीं हुआ, और चहल को लाने में काफ़ी देर कर दी रोहित ने। देखिए क्रिकेट में बड़ा बेसिक सा वनडा है, आप कैसे कंटेन करते हैं किसी भी बैट्समैन को, आप उसको आउट करने जाए। हमारे बैट्समैनों को क्या किया न्यूजीलैंड, उन्होंने आउट करने गए। आप देखिए जिस तरह से रोहित शर्मा को आउट किया टीम सऊदी ने, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बार टीम सऊदी आउट कर चुके हैं रोहित शर्मा को। ट्रैप किया उन्होंने शॉट। अब उनका देखिए ना, जो स्क्वायर लेग खड़ा था, कहाँ पे खड़ा किया था उन्होंने, तो फील्ड पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके हाथ में सीधा वो कैच किया। फिर उसके बाद आप देखिए शिखर धवन पूरी तरह से इस सीरीज़ में ऑफ कलर है। उसके बाद नीचे तो बैटिंग मुझे लग रहा है चर्चा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बैटिंग ऑर्डर क्या है, कब कौन उतरेगा। ये तो लग रहा है कि वो पर्ची निकाल के बैटिंग करने आ रहे थे। ऐसा नहीं होता सर, वो नाम लिख के वो रख देते हैं मटके में और हिला दिया कि आपकी पर्ची है, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। तो आज का बैटिंग ऑर्डर वैसे ही था, जिसकी पर्ची में नाम आया वही जाओ और खेलो। टीम इंडिया की भी हालत ऐसी लग रही थी, ऐसा लगा था वनडे सीरीज जीतने के बाद जश्न अभी कल रात तक चला है और आज टीम उठ के आई और सब उल्टे सीधे फैसले ले लिए। पहले टीम का सिलेक्शन गलत हो गया, बैटिंग में भी खराब, बॉलिंग में भी खराब, फील्डिंग में भी खराब। जिसने जिताया, जिसने जश्न मनाया वो तो है ही नहीं है टीम के साथ। भाई मोहम्मद शमी साथ में नहीं है और आपके कुलदीप यादव को आपने रेस्ट दे दिया, जो अच्छे जो मेन प्लेयर है। स्ट्रेंथ है, स्पिनर्स उनको खिलाया नहीं। हमको मुझे नहीं सर, आपको लग रहा है हैरत है कि कुलदीप यादव को आप ड्रॉप कर दे रहे हैं। एक तरफ रवि शास्त्री एक दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं कि वो उनके ओवरसीज नंबर 1 स्पिनर है, अगले दिन आप उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो फिर क्या स्टेटमेंट, वो 6 बजे के बाद का स्टेटमेंट माना जाए और डिसीजन सुबह के 6 बजे का ये है? नहीं, मुझे लगता है कि वो कुणाल पांड्या को एज ए स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर देखा जाता है और उनके एक ब्रांडिंग है कि वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। शायद उसी के मद्देनज़र कुलदीप को उन्होंने ड्रॉप किया और चहल को तो खिलाना ही था, एक स्पिनर खेलना। आप कुणाल खिलाते सर, आप विजय शंकर का बताइए, कोई यूज़ नहीं था। वो एक सरप्राइज था कि, और आप 15 की टीम देखें ना तो वैसे भी बैट्समैन नहीं है उस 15 की टीम में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आज मैं 15 की देखा। मैं जो देख रहा हूँ बाहर जो बैठे हैं, कुलदीप यादव बाहर बैठे हैं, सिराज बाहर बैठे हुए हैं, इसके अलावा केदार जाधव और शुभमन गिल और सिद्धार्थ गोला। आप बताइए, शुभमन गिल है जो मैं नहीं मानता T20 क्रिकेट के लिए आइडियल बैट्समैन है, तो बताइए वो 4 बॉलर्स आपके जो बाहर बैठे हैं उनका क्या यूज़ है, वो सिलेक्टर्स बता सकते हैं, रवि शास्त्री बता सकते हैं। तीन विकेट कीपर थे टीम में और दिनेश कार्तिक ने 2 कैच छोड़े, 1 कैच धोनी ने भी छोड़ा। हालांकि वो धोनी का कैच मुश्किल था, लेकिन जो 2 कैच दिनेश कार्तिक ने छोड़े वो एकदम लड्डू कैच कहते हैं क्रिकेट में। हालांकि एक कैच शानदार उन्होंने पकड़ा भी, लेकिन वो भरपाई नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरह से जो सेफर्ड का उन्होंने पहला कैच छोड़ा, अगर वो पकड़ लेते तो शायद 200 रन ना बनते टीम के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है राहुल। अगर 3 आपको विकेट कीपर खिलाने हैं तो 2 विकेट कीपर्स को आपको फील्डिंग की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जैसे फील्डिंग स्टार्ट होती है, प्रैक्टिस के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो कीपर अपना ग्लव्स पहन के आ जाते हैं थ्रोज पकड़ने के लिए, या उनको कोई कैचेस मार रहा होता है। कभी भी नहीं देखा जाता कि वो फील्डिंग कर रहे हो या आउटफील्ड में जाकर कैचेस पकड़ रहे हो। लेकिन
अभी ये ड्यूटी है फील्डिंग कोच की कि वो उन्हें जब मालूम होना चाहिए कि जब इन्हें खेलना है तो इनको भी ऊंचे कैचेस कराए जाएं या आउटफील्ड की प्रैक्टिस कराई जाए या लंबे थ्रोज मरवाए जाएं उनसे, अगर उन्हें खेलना ही है एज ए बैट्समैन तो। लेकिन सर कार्तिक तो लंबे समय से खेलते आ रहे हैं धोनी के साथ साथ, बतौर बल्लेबाज हम उनको टीम में खिला रहे हैं, बावजूद इसके ना फील्डिंग में आज इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए ना बैटिंग में। बैटिंग में तो देखिए जब कार्तिक की बल्लेबाजी का टाइम था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उन्होंने आस्किंग रेट इतना ऊपर हो गया था, तब तो कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है। चांस लेना था, उन्होंने चांस लिया और एक बहुत शानदार कैच पकड़ा, सऊदी ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ लिया, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा उनको आप कह नहीं सकते कि क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कैचेस उन्हें ज़रूर पकड़ने होंगे। अगर उन्हें एज ए सेकंड विकेट कीपर एज ए फील्डर खेलना है तो आपको अपनी फील्डिंग इंप्रूव करनी होगी। ये रनचेज वाली हमारी टीम भी नहीं लग रही थी कहीं से भी, जो आप बैटिंग ऑर्डर देखे वो रनचेज अगर आपको लग रहा है 200 प्लस का टारगेट और चेस कर लेंगे, असंभव। तो मैंने यहाँ बैठते ही कहा था कि हार गई मैच नहीं जीत सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, टॉस जीत के अगर आप बुला रहे हैं ओपोनेंट को कि आप बैटिंग करें, और जिस तरह की बॉलिंग ईश सोडी और सैटनर की और जिस तरह से टर्न मिला था उनको, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यार 40 ओवर पुरानी पिच और फिर 20 ओवर न्यूजीलैंड ने भी खेला उस पर आगे, यानी 60 ओवर के बाद आप बैटिंग करने आ रहे हैं पिच पे, है ना। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि कई स्ट्रिप बने जिसमें मैच होते हैं, 2 स्ट्रिप मुझे दिख रहे थे वहाँ पे जो लगातार एक पिच पे लगातार यूज़ हो रहा है। तो ये मतलब बड़ा हैरान करने वाला डिसीजन था कि आपने पहले तो रन बनवाया, उसके बाद जब आपको पता है उनके 2 स्पिनर खिला रहे हैं, 2 स्पिनर खिलाने का मतलब है कि पिच में कुछ ना कुछ है वहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है। तो आज मुझे लग रहा है आबेल मुझे मार था, टीम गलत चुनी गई, टॉस पे गलत डिसीजन और बैटिंग ऑर्डर ख़राब। कुल मिलाकर जो हम कह रहे हैं ना, पहला दिन ही ऐसा था कि भूलना चाहिए कि इसको बुरी भारतीय बच्चा कुछ काम सर टीम सऊदी ने कर दिया एंड में 3 विकेट लेके। तो क्लास बॉलर है, उन्होंने हमेशा टॉप ऑर्डर के विकेट्स लिए। अगर आप उनके देखें, उनका बॉलिंग जो औसत है सर, उनका जो ऊपर के 5 बैट्समैन ज़्यादा आउट किए, नीचे को कम आउट किए। मुझे तो बहुत डर लगता है रोहित और विराट को, उन्होंने कई बार आउट किया है, तो काफ़ी खतरनाक गेंदबाज लगते हैं मुझे। वनडे हाल ही में वनडे सीरीज उसमें सर और बड़ा एक्चुअली उनका ना लेट स्विंग होता है, और जो लेट आउट स्विंग होता है ना वो थोड़ा मुश्किल पैदा करते हैं किसी भी बैट्समैन के लिए। और हल्का भी बॉल हिलेगा ना दिन वो परेशान करेंगे। आज भी ऐसे ही हुआ, अगर आप देखें उन्होंने कई अच्छी बॉलें डाली, फिर एक सरप्राइज़ किया रोहित को जो शॉर्ट बॉल पे जो आउट हुए, तो वो सरप्राइज भी बड़ा अच्छा करता है। आप देखिए ना उसे कुणाल पांड्या को कितना अच्छा बाउंसर मारा, बहुत अच्छा बाउंसर मारा, मतलब वो सोच भी नहीं रहे थे कि बाउंसर उनको मारेंगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोहित को वो टीम दी नहीं गई है जो पूरी तरह से टीम हो। 3 विकेट कीपर बल्लेबाज उनको खिलाने पड़े, तीसरे नंबर पर विजय शंकर को भेजना पड़ा। आप क्या कहना चाह रहे हैं, विराट ने पर्ची फिर भेज दी क्या? मुझे लगा था बिल्कुल विराट ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से रोहित टीम चुन नहीं पाए इस बार। तो शायद विराट ने बोला कि इन खिलाड़ियों को खिलाना ही खिलाना, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले यही मतलब आप कह रहे हैं कि हारे तो जिम्मेदार विराट है और जीते तो सारा क्रेडिट रोहित को देते हैं। सर आप कौन सी टीम देखते हैं नेक्स्ट T20 में? कुछ चेंजेस आपकी तरफ से? चेंजेस बिल्कुल होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए सर, मुझे तो लग रहा है पहले तो बैलेंस बैलेंस करना होगा टीम को वाकई में। और अगर आपको 3 विकेट कीपर खिलाने हैं तो उनको ठीक बैटिंग ऑर्डर पे खिलाइए। अगर आज विराट नहीं थे तो ऋषभ पंत को 3 नंबर खिलाया जा सकता था, या दिनेश कार्तिक खेल सकता। इन दोनों, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन दोनों में से कोई 3 नंबर पर खेलेगा, और बहुत यूजफुल होते अगर इन दोनों में से कोई खेलता ना, और पावर प्ले वो कैश कर सकते थे दोनों। जैसे सर ने कहा अगर भेजना ही था तो हार्दिक पांड्या को भेज सकते थे, 6 ओवर से पहले वो अच्छी हिटिंग कर सकते थे। हाँ चलिए खैर, अगर उनको आप फिनिशर के रोल में रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास ये दोनों ऐसे बल्लेबाज थे जो कि आपका पावर प्ले भी कैच कर सकते थे और रन गति को भी बढ़ा सकते थे। केदार सर वापस आएंगे अगले मैच में? आ सकते हैं और आना भी चाहिए, वो बहुत यूज़फुल क्रिकेटर है, जब भी खेलते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए, भले वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। तो एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, उनके कद पे मत जाइए आप, उनका कद क्रिकेट में बहुत बड़ा है। सर कहीं हम लोगों ने आंकड़े भी देखे थे कि केदार जाधव जो भी मैच खेले इंटरनेशनल मुकाबला 87% ऐसा होता है कि टीम इंडिया जीतती है, 13% हारती है। अकेले ऐसे वर्ल्ड के बल्लेबाज भैया ये तो वही हो गया, लकी मस्कट हो गया, लकी धोनी के लिए पीयूष चावला और विराट के लिए केदार जाधव। तो ये तो नहीं, लेकिन केदार की मैं ये तारीफ करना चाहूंगा कि उनका कंट्रीब्यूशन जरूर होता है मैच में। वो पीयूष चावला का भी होता था ना, वर्ल्ड कप के मैचेस उठा के देखे, अच्छे खिलाड़ी थे पीयूष, यूपी से खेलते हैं तो अच्छे प्लेयर थे, और अच्छा कंट्रोल था उन्हें अपनी लेग स्पिन पर, और बल्लेबाजी भी अच्छी करते थे वो। सेम मैं वही कह रहा हूँ कि केदार भी एक बहुत यूजफुल खिलाड़ी है, टीम मैन है, और हमेशा कंट्रीब्यूट करते देखा है मैंने। सर आपने बोला 15 में कुछ ज़्यादा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने बोला ज़्यादा मेरे को दिखे ही नहीं बल्लेबाज, तो अब दूसरे मैच में क्या होगा? पहला तो चलो हार गए, फिर इसी में खिचड़ी पकी। देखिए बैलेंस नहीं है स्क्वाड में, अगर आप देखें जब कोई बैट्समैन हटता है तो अब से यहाँ बैट्समैन बुलाते हैं ना। के राहुल को जब अनाउंस किया गया था तो के राहुल, तो उसके बाद
आप देखिए किसको भेजा गया है वहाँ पे, किसी को बैट्समैन तो आप रिप्लेस तो करोगे ना किसी को। अगर विराट कोहली नहीं है, आपने शुभमन गिल को रोक दिया वहाँ पे, तो फिर आप जो बैट्समैन पहले चुने गए थे उनकी जगह बैट्समैन तो डालिए। चार सीमर यार बाहर बैठे हुए हैं, मेरे तो समझ से परे है कि क्यों 4 सीमर क्या कर रहे हैं वहाँ पे। और आप और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें पोटेंशियल दिख रहा हो कि आप वर्ल्ड कप में सरप्राइज कर देंगे। जब आपके 3 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, शमी, भुवनेश्वर और वो जसप्रीत बुमराह, एक ऑलराउंडर जाएगा, बहुत से ज़्यादा एक आप एक्स्ट्रा सीमर रख लेंगे। ऐसे में जो 4 आप बताइए, सिद्धार्थ कौन खेलेंगे, या आपके सिराज या खलील अहमद, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस है किसी के। इन सबसे पहले मुझे लगता है उमेश खेलेंगे। उमेश सर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उनकी वापसी हो जाए। सर रणजी में भी अच्छा परफॉर्म किया हाल ही में। बिल्कुल, शमी को शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से भी आराम दिया जा सकता है, जैसे कि रवि शास्त्री ने अभी अपने बयान में कहा था कि सिर्फ रोटेशन पॉलिसी विराट के लिए नहीं है, बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी। तो हो सकता है कि शिखर धवन, रोहित शर्मा को भी आराम दिया जाए। और नहीं तो किया क्या है शिखर धवन और रोहित शर्मा ने, एक शतक मार के अब अगले 5 मैच 6 मैच मुझे बताइए कितने कौन से मैच में रन है। सर शिखर धवन सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं अपनी बल्लेबाजी सुधार रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर वो सिर्फ नेट्स पर हो रहा है, ग्राउंड्स पर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही सर। तो वही तो कह रहा हूँ, कर क्या रहेंगे जो आप उनको रेस्ट देंगे भाई। ऐसा तो नहीं बड़ी बड़ी पारियां खेल दी आपने। अगले मैच में सर कुलदीप को जरूर खिलाना चाहिए अगर ऐसे विकेट चाहिए। सर आपका इस हार पर आखिरी रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, बहुत डिसअपॉइंटिंग कैसा रिएक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि, और इतना ऐसा प्रदर्शन भारतीय टीम से जो कि कंसिस्टेंटली इतना अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, एक्सपेक्टेड नहीं है। और रीग्रुप करने की ज़रूरत है, टीम को दोबारा बैठकर स्ट्रेटजी अपनी डिस्कस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और अगले मैच में उनको हटाने की आज ज़रूरत तो सर गलतियाँ थी। सर एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा, जब आपने प्लेइंग 11 आज सुबह देखी थी, अगर यही प्लेइंग 11 रोहित की जगह विराट चुनते तो आप उनको क्या बोलते? हाँ, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए विराट एक ऐसा वो कप्तान है कि वो मतलब किसी को भी ड्रॉप करने में भी नहीं डरता है, ना उनके मुंह पे कहने में डरता है कि आज आप नहीं खेल रहे हैं, या आप जो बेस्ट लगता है उसी के लिए वो खिलाते हैं। और कई बार लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि वो इतने ज़्यादा चॉप्स एंड चेंजेस करते हैं, लेकिन वो हॉर्सेस और कोर्सेज में बिलीव करता है कि जहाँ पर ज़रूरत है टीम की उस हिसाब से वो टीम खिलाते हैं, इसीलिए वो एक सक्सेसफुल कैप्टन भी हैं। सर आपका आखिरी रिएक्शन आज की हार पर, या अगले मिसाल मुकाबले की 80 रन से हार रहे तो फिर रिएक्शन क्या हो, रिएक्शन तो खराब ही होना है। अब हम लोग तारीफ तो करेंगे नहीं कि हाँ नहीं कम बैक हो जाएगा। टीम का बैलेंस अच्छा नहीं है। आप न्यूजीलैंड से अगर आप तुलना कर लें, बहुत अच्छा बैलेंस है उनके पास। उनका जो स्पिनर है वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं जी। हमारे पास ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यजवेंद्र चहल के आते ही मामला गड़बड़ होता है। अब कुलदीप यादव को खिलाने का ये भी डर रहता है कि आपका एक बैट्समैन शॉट करना पड़ेगा। वो लास्ट मैच में सर रोहित ने वो बट आपको इस मतलब कहते हैं ना कि आपको देखना पड़ेगा आपकी बेस्ट चॉइस क्या है। आपके टॉप 5 जो बॉलर हैं जो अवेलेबल हैं आप उनको खिलाएं, क्योंकि अब आप सीरीज में 1-0 डाउन है, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपका बेस्ट अवेलेबल जो सिलेक्शन के लिए बेस्ट 11 कौन से हैं। नितिन भाई आपका रिएक्शन आखिरी। मुझे तो ये लगता है कि टीम इंडिया ने आज तीनों डिपार्टमेंट में गंदा प्रदर्शन किया है, बेकार प्रदर्शन किया है। बैटिंग में वो फ्लॉप रहे, बॉलिंग में वो फ्लॉप रहे और फील्डिंग में भी 3-3 कैच छुड़े। तो टीम इंडिया को इस हार से सबक लेकर अगले मैच में कोशिश करनी चाहिए न्यूजीलैंड में पहला मैच जीतने की। वापसी न्यूजीलैंड ने करी है, लेकिन अब भारत निगाह भारतीय टीम पर है। उम्मीद है कि वो अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करेगा, चेंजेस होंगे। लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को ऐसे देखा नहीं देखी कि 5 वनडे जो सीरीज़ है वो हार के आई है, एकदम नए जोश के साथ में थी। अब देखना है, इंपॉर्टेंट होगा कि अगला वनडे जो T20 है वो कैसा होता है। भारत को उम्मीद जरूर है कि वापसी करेगी। एक चीज़ और टीम इंडिया के साथ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में भी पहले T20 सीरीज़ का पहला मैच हारे थे और वनडे सीरीज़ का भी पहला मैच हारे थे, उसके बाद हमने वापसी की थी। तो उम्मीद है इस बार भी हम वापसी करेंगे। हाँ, उम्मीद है वापसी करेंगे। और पिछली 10 बैटर T20 सीरीज से हम लोग हारे भी नहीं है, तो उम्मीद करें कि भारतीय टीम ज़रूर वापसी करे और ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाए, जितनी बुरी तरह हार हुई है उसी तरह बाउंस बैक करके जीत दिलाए और आपके चेहरे पर भी एक स्माइल लाए। क्योंकि फैंस तभी खुश होते हैं जब टीम जीतती है, और जब टीम हारती है तो फैंस के उतने ही निराश चेहरे होते हैं जितने कि इस वक्त रोहित शर्मा या बाकी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के होंगे। तो फिलहाल हमारी इस चैट में इतना ही, और आप हमारे पेज को लगातार सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे व्यूज़ या हमारी चर्चा कैसी लगी, क्योंकि अगर कुछ सुधार करना है तो ज़रूर अपना जो ओपिनियन है वो ज़रूर हमें दीजिएगा।